कर लेते हैं कि भाई इंग्लिश क्या चीज़ होती है क्या नहीं है। सबसे बेसिक से स्टार्ट करवा देता हूँ। इंग्लिश अपने आप में एक क्या चीज़ है? लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? भाषा होता है। क्या होता है? भाषा। ठीक है, आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हो तो लैंग्वेज बोलते टाइम सबसे पहले आपके मुंह से जो चीज निकलती है उस चीज को अपन बोलते हैं, ध्यान रखना, क्या चीज? साउंड। साउंड का मतलब होता है ध्वनि। क्या होता है? ध्वनि। आपको मैं बता देता हूं कि लैंग्वेज का मतलब आपके सामने क्या चीज है? भाषा। और साउंड का मतलब ध्वनि। ठीक है, अगर आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो तो उसके लिए सबसे पहले अपने मुंह से क्या निकलती है? साउंड निकलती है। इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक जो भाषा है, अगर इसको आप बोलते हो तो आपके मुंह से सबसे पहले साउंड में जो चीज निकलती है उस चीज को अपन बोलते हैं क्या चीज? लेटर। क्या बोलते हैं? लेटर। और ये जो लेटर है, लेटर का मतलब होता है वर्ण। क्या होता है? वर्ण। वर्ण बोल दो या फिर आप बोल सकते हो क्या चीज? अक्षर। क्या बोल सकते हो? अक्षर। मैंने कहा कि इंग्लिश एक अपने आप में क्या चीज है? लैंग्वेज। लैंग्वेज को बोलने के लिए अपने मुंह से क्या निकलती है? साउंड निकलती है। साउंड में सबसे पहले क्या निकला? लेटर। लेटर का मतलब होता है वर्ण। क्या होता है? वर्ण। अगर मैं लेटर की बात करूं इंग्लिश के अंदर तो आप सभी को पता है कि टोटल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26। 26 जो लेटर है, सर इवन वी कैन टॉक इन इंग्लिश, ओके। हाँ भाई, लेटर है टोटल कितने? 26। 26 है तो अपने सामने जो 26 लेटर है उनको अपन किस नाम से जानते हैं? अल्फाबेट। किस नाम से जानते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। अल्फाबेट नहीं बोलते, इसे अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब हुआ वर्णमाला। क्या हुआ? वर्णमाला। आपने कहा सर ये वर्ण थे, एक एक वर्ण को आपने ए था तो उसको लेटर बोला, वन। और लेटर टोटल कितने थे आपके सामने? 26। और 26 लेटर को अपन ने एक बॉक्स में बंद किया जिसका नाम क्या रख दिया? अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब क्या हुआ? वर्णमाला। ध्यान रखना, एक चीज बता देता हूं, अल्फाबेट का प्लूरल नहीं बनता। अल्फाबेट का क्या नहीं बनता? प्लूरल। अगर आप गलती से प्लूरल बनाने के लिए आप इंग्लिश में क्या करते हो? एस या ई एस। क्या जोड़ते हो? एस या ई एस। आपने अल्फाबेट से जैसे इसमें एस जोड़ा तो उसका बेसिक मीनिंग क्या हो जाएगा? चेंज। इसका मूल शब्द है वो क्या हो जाएगा? चेंज। जैसे आपके सामने एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, वुड। बता देता हूं मैं, वुड सुना है? वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। अगर इसका प्लूरल बनाओगे तो इसमें क्या लगाओगे? एस लगाओगे। तो आपने कहा सर वुड से क्या लगाया? एस लगाया। तो वुड्स का मतलब क्या हुआ? लकड़ियां। अपन को क्या लग रहा है? लकड़ियां। जबकि इसका मीनिंग क्या हो गया? चेंज हो गया। इसका मीनिंग क्या हो गया? चेंज। इसका जो बेसिक मीनिंग था वो क्या हो चुका है? चेंज। ध्यान रखना, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके साथ में अगर आप एस या ई एस जोड़ देते हो, एक वचन से बहुवचन बनने की परमिशन सिर्फ और सिर्फ नाउन को होती है। नाउन को या फिर प्रोनाउन को। नाउन को या फिर प्रोनाउन को। आप जैसे ही आपने एस जोड़ा, इसका मतलब आपने लकड़ी बोला, जबकि इसका मतलब लकड़ी नहीं होता। क्या चीज होती? इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया तो चल। हाँ भाई, इधर ध्यान देना। आपने कहा सर वुड का मतलब क्या चीज है? लकड़ी। जिसको वुड को अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं क्या चीज? टिम्बर। एक बार फिर बोलना, टिम्बर। टिम्बर का मतलब भी क्या होता है? लकड़ी। आप प्लाईवुड वगैरह की दुकान होती है उनके ऊपर टिम्बर शॉप लिखा होता है। क्या होता है? टिम्बर शॉप। टिम्बर का मतलब क्या होता है? लकड़ी। ठीक है, जैसे ही आपने इसमें एस लगाया तो इसका बेसिक मीनिंग चेंज हो गया और इसका मतलब हो जाता है क्या चीज है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब जंगल। उसी तरह से आपके सामने खूब सारे ऐसे वर्ड हैं, खूब सारे ऐसे वर्ड हैं जिसमें अगर आप एक वचन से बहुवचन बनाते हो, बहुवचन बनाने के लिए आपने क्या लगाया? एस या ई एस। उसका बेसिक मीनिंग क्या हो जाएगा? चेंज।
जैसे आपके सामने बता देता हूं, वाटर, वाटर का मतलब पानी, वाटर्स करोगे तो पानी हो है? क्या पानी हो सकता है? उसका मतलब हो जाएगा समुद्र। क्या हो जाएगा? समुद्र। वर्ड तो रिलेट रहेगा, उसी से मिलता जुलता रहेगा, जिसका बेसिक मीनिंग है वो क्या हो जाएगा? चीन। ध्यान रखना, ये सब चीजें बताई जाएगी। उसी तरह से आपके सामने आया अल्फाबेट्स। क्या चीज है? अल्फाबेट। अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, अल्फाबेट्स का मतलब होता है क्या चीज? लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस का मतलब भाषाएं। इस तरह से अगर आप कोशिश करो कि वर्ड को इंग्लिश में तैयार करो, किस में तैयार करो? इंग्लिश में। जब इंग्लिश के वर्ड को इंग्लिश में तैयार करोगे तो आपको काफी शब्द सिमिलर लगने लग जाएंगे। इससे आपके एक टॉपिक तैयार होगा, सिनोनिम्स। क्या चीज तैयार होगा? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। क्या चीज होता है? पर्यायवाची। ध्यान रखना। आपने कहा सर इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज, लैंग्वेज बोल रही तो आपके मुंह से क्या निकली? साउंड। साउंड के लिए जो सबसे पहले निकला उसे लेटर। लेटर का मतलब हुआ वन, और लेटर कितने थे टोटल? 26 लेटर को आपने एक बॉक्स में बंद किया, जिसका नाम क्या रख दिया? अल्फाबेट। अगर इस अल्फाबेट को देखें तो आप लोगों को जैसा कि पता है कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? 2 पार्ट्स में। एक को बोला जाता है वोवेल्स और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। क्या होता है? कॉन्सोनेंट। इसे कॉन्सोनेंट नहीं बोलते, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलोगे? वाउल्स। क्या होता है? वाउल्स, ना कि वोवेल्स। वाउल्स होते हैं ये। वाउल्स का मतलब होता है स्वर। क्या हुआ? स्वर। आपका प्रोनाउंसिएशन ही आपकी चीजों को इंप्रूव करेगा। आप जिस पोस्ट पे बैठने वाले हो, जिस पोस्ट पे लगने वाले हो, उस पोस्ट के बाद में आपका एटिकेट्स ही आपको बताएगा आपका प्रोनाउंसिएशन क्या चीज सही है, क्या गलत है। आई बात सुनना, ध्यान रखना। और जो गलत चीज होती है उसी पे हंसी आती है। हंसी किस चीज पे आती है? गलत चीज। अब यूं लगता है कि यार अपन आज तक क्या बोलते थे, एक्चुअल में बोला क्या जाता है। समझ में आ रही है चीज? ठीक है। तो अल्फाबेट के अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए, एक तो वाउल्स हो गया और दूसरा क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। आपको बता दूं मैं, वाउल्स अपने आप में कितने होते हैं? 5, और कॉन्सोनेंट्स अपने आप में 21। 21 और 5 टोटल कितने हो गए? 26। अब ये जो 5 होते हैं आपके सामने, जैसा कि आपको पता है कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 होते हैं। और ए बी सी डी के अंदर इन 5 को छोड़ दें, वो सारी के सारे क्या है? कॉन्सोनेंट। क्या है? कॉन्सोनेंट। आपको एक चीज छोटी सी बता देता हूं मैं, इनको जो डिवाइड किया गया है, एक वाउल्स बनाया और एक क्या बनाया? कॉन्सोनेंट्स। किसके बेस पे बनाया? ध्यान रखना, किसके बेस पे? साउंड के बेस पे। साउंड का मतलब होता है ध्वनि। ये जो साउंड है, आपको मैं बता देता हूं आपके सामने कि ये जो 5 दिख रहे हैं, इनकी साउंड टोटल आती है कितनी तरीके से? 20 तरीके से। कितनी तरीके से? 20 तरीके से। इन 5 को 20 तरीके से बोला जाता है। इन 20 को कितनी तरीके से बोलते हैं? 5 को कितनी तरीके से? 20 तरीके। और ये जो आपके सामने 21 हैं, इनको टोटल कितने तरीके से? 24 तरीके से। कितने तरीके से? अच्छा, 20 और 24 कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 44। आपको पता हो तो हिंदी के अंदर वर्णमाला होती है, उसमें कितने अक्षर होते हैं? कितने होते हैं? 52। ढंग से देखो तो मेरे हिसाब से तो 44 ही होते हैं। 44 ही होते हैं ना? तो फिर आपके सामने जो बेसिक लेटर्स हैं, जितने भी अक्षर हैं, वो टोटल कितने तरीके से हुए? 44। आई बात समझ में? ध्यान रखना। तो आपने जो चीज सबसे बेसिक समझी है यहां से, तो आपने कहा सर इंग्लिश एक अपने आप में क्या चीज होती है? लैंग्वेज। क्या होती है? लैंग्वेज। और लैंग्वेज का मतलब क्या होता है?
भाषा तो हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। वाक्य, लैंग्वेज किस चीज को बोला जाता है? वो तो आप हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हो सर, मैं पूछ रहा हूं लैंग्वेज किसे बोला जाता है कि भाषा को? भाषा एक्चुअल में होती क्या चीज है? आप क्या दोगे सर लैंग्वेज होती है? क्या चीज है? एक लैंग्वेज, एक चीज मैं बता देता हूं, लैंग्वेज एक मीडियम है, एक माध्यम है जिस मीडियम के थ्रू अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस। एक्सप्रेस क्या कर सकते हो? वंस, वंस यानी हर कोई अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता है, या फिर अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकता है। उसी चीज को क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। ध्यान रखना। आपके सामने बता देता हूं मैं। किसकी बात हो रही है? लैंग्वेज। कम से कम अपन जो चीज पढ़ रहे हैं उसके बारे में पता तो होना चाहिए। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। जब तक वो चीजें पता है ही नहीं अपन को बेसिक, इसी कारण आप लोगों का जो वीक चीज है वो यहीं पे रहती है और आप इस पे काम नहीं करते हो। आप जो चीज आपको पता है मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, उस पर सबसे थोड़ी ज्यादा मेहनत किया करो। आज से एक टारगेट रखना है। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं, छोटी सी चीज, आपको कुछ नहीं करना है। जो चीज पढ़ाई जाए उस चीज को घर पे जाने के बाद में आपको टाइम सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा निकालना है। कितना निकालना है? आधा घंटा इंग्लिश पढ़नी है। आप मार्केट से कोई भी बुक ले आओ, मैं कोई भी बुक रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं कि यही बुक लेके आनी है। आप कोई भी ग्रामर की बुक ले आओ जिसके अंदर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, टेंस हो, वॉइस हो, नरेशन हो, क्वेश्चन टैग हो, मॉडल्स हो, क्योंकि आपके पास में सारी चीजें मिलके आएगी। कम से कम ये तैयार होगा तभी वोकैब पे काम कर पाओगे। आपकी जो ग्रामर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इंग्लिश का जो सिलेबस है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3। एक तो पहला ग्रामर, ग्रामर के बाद में आपका दूसरा पार्ट है वोकैबुलरी। क्या है? वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के बाद में तीसरा पोर्शन आता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। क्या बोलते हैं? कॉम्प्रिहेंशन। इन 3 पार्ट से ही पूरी आपका इंग्लिश का सिलेबस बनता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे ये तीनों चीजें ही आपसे पूछी जाती है। ग्रामर के अंदर आपको 3 सवाल पूछे जाते हैं, या तो फिल इन द ब्लैंक्स, या तो फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर आपके पास में आता है एरर स्पॉट। क्या आता है? एरर स्पॉट। सेंटेंस लिखा होगा उसमें बीच में ऑब्लिक दिए हुए होते हैं, कौन से भाग में गलती है। अगर किसी भी भाग में गलती नहीं है तो आपको 4 ऑप्शन सही करना पड़ता है जिसको बोलते हैं नो एरर। क्या बोलते हैं? नो एरर। उसके बाद में तीसरा सवाल आता है जिसको अपन बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सवाल एक ही है, पूछने के तरीके कितने हैं? 3। वोकैबुलरी के अंदर आपका दायरा रहेगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, होमोफोन्स। आई बात समझ में? और एक आता है स्पेलिंग टेस्ट। क्या आता है? स्पेलिंग। आप लोगों को स्पेलिंग भी इतनी गलती होती है कई लोगों की, तो अभी भी यही हालत होगी जिसको ग्रामर की स्पेलिंग नहीं आती होगी। आती है? बताइए तो। GRAMMER। ER नहीं होती, AR होती है। ग्रामर की स्पेलिंग ये होती है, ना कि ER होती है। देख लिया स्पेलिंग टेस्ट का लेवल। एक स्पेलिंग पूछी उसी के अंदर आपकी ये दिक्कत आ गई। ठीक है, ध्यान रखना। सबसे बेसिक, इसको तो आप कितने टाइम से पढ़ते हो? बहुत 6th क्लास से, 7th क्लास से, छोटी क्लासों से पढ़ रहे हो ना, है ना? लेकिन कभी भी अपन ने सिर्फ स्कूल लेवल के अंदर तो एक्सीलेंट लेके आए, एक्सीलेंट या संजीव, इन दो के सारे अपन ने जिंदगी निकाल ली, और इसी वजह से खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि ग्रामर की स्पेलिंग कभी नहीं देखी अपन ने। अब याद रख लोगे? अपनी नोटबुक के अंदर सबसे पहले ये स्पेलिंग लिख लेना। आई बात समझ में? कोई बात नहीं है, गलत बात अब की बार गलत मत करना। कम से कम अभी भी पता चल गया तो ये अच्छी बात है। समझ में आई? ठीक है। आपके सामने बात आ रही है लैंग्वेज की।
क्या चीज आ रही है? लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब मैंने कहा भाषा। भाषा क्या चीज होती है? भाषा एक मीडियम होता है, अ मीडियम। एक क्या है? मीडियम। मीडियम का मतलब होता है माध्यम, ठीक है। That one's एक ऐसा माध्यम है। एक्सप्रेस का मतलब हुआ बताना। एक्सप्रेस का मतलब क्या हुआ? बताना, ठीक है। आप बता सकते हो। आपके पास में लिखा हुआ वंश। वंश का मतलब होता है हर कोई। हर कोई व्यक्ति अपनी क्या बता सकता है? एक्सप्रेस कर सकता है फीलिंग्स को। फीलिंग्स को बताने का तरीका, आइडिया को बताने का, या फिर इमोशंस को बताने का तरीका, उसी को अपन क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। आपके सामने एक जो चीज आई है, यहां पे वर्ड लिखा गया, क्या चीज? एक्सप्रेस। आपने कहा सर लैंग्वेज को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? लैंग्वेज को एक्सप्रेस किया जाता है, उसके लिए सबसे पहली चीज होती है स्किल। स्किल का मतलब होता है कौशल। आपका जो स्किल है, आपके आस पड़ोस में जो चीजें हैं, उसी को स्किल बोलते हैं। इंग्लिश, जो कोई भी लैंग्वेज है, उसको एक्सप्रेस करने का जो स्किल है, उसको मैं बता देता हूं आपके सामने कैसे कर सकते हो। कोई भी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनना। सबसे पहले चीजों को सुना जाता है। सुनने के बाद में क्या चीज करना? स्पीक। स्पीक का मतलब बोलना। आप पहले बचपन में जब छोटे थे, तो आपके घर वाले आपको हर बार, छोटे बच्चे को, अपन जो छोटा बच्चा होता है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पा पा, ऐसा बोलते हैं ना। वो पहले हमेशा काफी टाइम तक वो उन शब्दों को, उन लेटर्स को क्या करता है? सुनता है। वो कुछ समय सुनने के बाद में, कंटिन्यू सुनने के बाद में ही उस चीज को क्या करता है? बोलता है। बात समझ में आई? बोलने के बाद में वो क्या करना सीखता है? पढ़ना। क्या सीखता है? पढ़ना। जब वो बच्चा, छोटा बच्चा होता है, उसके सामने किताब रखी जाती है, ये देख ए फॉर एप्पल है, बोल बेटा क्या होता है? ए फॉर एप्पल। बोलता ही नहीं? बोलता। पहले वो लिखता नहीं है, पहले वो क्या करता है? पढ़ता है। पढ़ने के बाद में वो लिखना सीखता है। फिर उसके बाद में क्या करता है? लिखना सीखता है। किसी भी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने का जो स्किल है, वो ये 4 स्किल होते हैं। पहले किसी भी बात को सुनो, सुनने के बाद में उस चीज को क्या किया करो? बोलो। बोलने के बाद में उस चीज को पढ़ोगे, पढ़ने के बाद में वो चीज अपन क्या कर पाएंगे? लिख पाएंगे। इसी से पूरी लैंग्वेज तैयार होती है। और कोई भी लैंग्वेज होती है, कोई भी लैंग्वेज होती है, उसको तैयार करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ग्रामर की। ग्रामर का मतलब क्या हुआ? व्याकरण किसे बोलते हैं? बताइए, ग्रामर किसे बोलते हैं? आपने कहा सर ग्रामर का मतलब व्याकरण हो गया। व्याकरण है क्या चीज? चलो कुछ मामला ठीक है, ओके। ग्रामर का मतलब मैं बता देता हूं आप लोगों को। ग्रामर का मतलब होता क्या है? कोई भी लैंग्वेज होती है, उसकी अपनी एक ग्रामर होती है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसकी एक ग्रामर है। हिंदी एक लैंग्वेज है, उसकी भी अपनी एक ग्रामर है। संस्कृत एक लैंग्वेज है, संस्कृत अपनी एक लैंग्वेज है, उसकी भी एक क्या होती है? ग्रामर है। ग्रामर का मतलब हुआ आपके सामने, ध्यान रखना, सेट ऑफ रूल्स। एक सेट होता है, किसका? रूल्स का, नियमों का। नियमों का एक क्या है? सेट।
इन नियमों को तैयार करके ही अपन क्या करना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखना। अब आपसे कोई पूछे कि भाई लैंग्वेज क्या चीज होती है, तो लैंग्वेज ध्यान रखना एक मीडियम होता है जिससे हर कोई अपनी क्या चीज एक्सप्रेस कर सकता है, फीलिंग्स, भावनाओं को, आइडिया को, किसको, इमोशन को। और लैंग्वेज को बताने के लिए एक्सप्रेस करने के तरीके कितने होते हैं, 4। लिसन, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। समझ में आई चीज? ध्यान रखना। अपन को चीजें आधी अधूरी पता होने की वजह से अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आपको नहीं पता था कि भाई सर आपके सामने जो वाउल्स 5 है, आज तक रटा है कि वाउल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ और यू, और इन 5 को छोड़ने के अलावा जो बचे हैं वो सारे के सारे क्या है, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब व्यंजन। इतनी कहानी पता है, उसके आगे की कोई कहानी पता नहीं है, ना तो कोई पूछता है ना कोई बताता है। समझ में आ रही है? क्या सर आपके सामने जो वाउल्स और कॉन्सोनेंट बने कैसे, इनको डिवाइड किसके बेस पे किया, इनको डिवाइड किया किसके बेस पे, साउंड के बेस पे। इनकी जो 5 की साउंड कितने तरीके से आ रही है, 20 तरीके से, और कॉन्सोनेंट्स की 24 तरीके से। आपके सामने फॉर एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूं, आपको पता चल जाएगा। जैसे क्या लिखा मैंने, आई लिखा, लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा, इंक। चलो, आपके सामने मैंने 4 वर्ड लिखे। कितने वर्ड लिखे, 4। इन 4 के अंदर ही मैं बेसिक चीजें पूछता हूं, आपको पता चल जाएगा कि क्या चीजें होती है और क्या चीजें नहीं होती। अच्छा, पहला वर्ड है, उसके अंदर वाउल्स कितने, वाउल्स कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन, ई और ई। अच्छा, इसकी साउंड क्या आ रही है, क्या आ रही है, आ रही है नहीं आ रही, और इसकी मात्रा लगती जो, आई बात समझ में? सेकंड स्पेलिंग में वाउल्स कितने हैं, कौन कौन, यही है, प्रोनाउंसिएशन करके बताओ तो। हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना? तो ध्यान रखना, जो अपने सामने जो इनको डिवाइड किया गया है वो किसके बेस पे किया गया, साउंड के बेस पे। किसके बेस पे, साउंड के बेस पे। और साउंड के बेस पे यूं थोड़ी ना है कि भाई बांट दिया, अगर बांट नहीं होता तो आधो आध कर देते, अगर डिवाइड ही करना होता तो आधा आध कर देते, 13 ये बना देते, 13 ये बना देते। लेकिन इनको डिवाइड किसके बेस पे किया, साउंड के बेस पे। हाफ हाफ कर सकते थे कि भाई 13 इसको दे दो और 13 इसको दे दो, जबकि ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ध्यान रखना। यहां से लिखना स्टार्ट करो आप लोग। इंग्लिश एक अपने आप में क्या चीज है, लैंग्वेज।
20 तरीके से क्या आती है, साउंड आती है इनकी, है ना। जल्दी लिखना। लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। हेडिंग डालना लैंग्वेज, इसमें एक काम करते हैं। एक्सप्रेस, one's feeling, a medium to express one's feeling, ideas or emotion. जल्दी लिखना। और एक सजेशन देता हूं, मान लो तो आप लोगों को पता हो तो आप लोगों को एग्जाम के अंदर, मेंस एग्जाम होगा उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है राइटिंग की, है। तो राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए आज से ही आप एक चीज शुरू कर दो कि आप लोग जेल पेन ले आओ। कौन सा पेन ले आओ? जेल पेन। या तो जेल पेन ले आओ या फिर इंक पेन ले आओ। इंक पेन आता है, वो ले आओ। नहीं नहीं, इंप्रूव हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप कंटिन्यू लिखोगे ना, कंटिन्यू आपकी हैबिचुअल हो जाएगी, तो उसके बाद में धीरे धीरे आपको पहला अटपटा लगेगा कि सर है ना, जेल पेन से सही नहीं लिखा जा रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपकी राइटिंग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। मैं गलत सजेशन दूंगा नहीं, बात समझ में आ रही है। और जो एक्सपीरियंस होते हैं वो जेल पेन से ही यूज करते हैं। और आप देख लोगे जो भी लोग होते हैं बड़ी पोस्ट पे पहुंचे हुए होते हैं, उनके पास में जो पेन होते हैं वो सारे या तो इंक होते हैं या फिर जेल पेन होते हैं। आई बात समझ में? ध्यान रखना। ले आओगे? ठीक है, चले आगे। चलो, लिख लिया सभी ने? हाँ भाई, इधर ध्यान दे देना। जो चीजें पढ़ी है उसको एक बार वापस कर देते हैं। इंग्लिश अपने आप में क्या चीज हुई? लैंग्वेज। लैंग्वेज के लिए अपने मुंह से क्या निकलती है? साउंड में क्या निकले? लेटर कितने थे? जिसको ए से लेके जेड तक देखते हैं अपन, ए बी सी डी होती है वो। और ये जो 26 लेटर उनको अपन क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। कितने पार्ट्स में डिवाइड? एक तो वाउल्स और दूसरा कॉन्सोनेंट है। वाउल्स की साउंड कितनी और कॉन्सोनेंट्स की साउंड कितनी? लेकिन खुद हैं कितने? और ये वाउल्स कितने, लेकिन साउंड कितनी? बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर उसके बाद में हम अपने लैंग्वेज के बारे में देखा। लैंग्वेज आपको अब पता चल गया। कोई पूछे लैंग्वेज क्या चीज होती है, बता सकते हो? एक माध्यम है जिस माध्यम के द्वारा, एक मीडियम टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब होता है बताना, अ मीडियम टू एक्सप्रेस, एक मीडियम ऐसा जिससे एक्सप्रेस कर सकते हैं हर कोई। वंस, वंस का मतलब होता है हर कोई व्यक्ति,
किसके बारे में कर सकता है? अपनी फीलिंग्स के बारे में, आइडिया के बाद में, या फिर इमोशन के बारे में। एक्सप्रेस करने के तरीके कितने? 4। 4 स्किल्स तैयार होके ही आप ये सारी चीजें क्या करते हो? शेयर करते हो। और कोई भी लैंग्वेज होती है उसकी एक अपनी क्या होती है? ग्रामर का मतलब ही क्या हुआ? सेट ऑफ रूल्स। बात समझ में आई? चलो अगली बात करते हैं। आपके सामने वाउल्स थे और कॉन्सोनेंट थे। वाउल्स थे और क्या थे? कॉन्सोनेंट। जब मैंने वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को मिला दिया तो मेरे सामने जो चीज आ गई है उसी को अपन बोलते हैं, ध्यान रखना, क्या चीज बोलते हैं? वर्ड। वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द। अब वर्ड की डेफिनेशन क्या होगी? अच्छा, डेफिनेशन का मतलब, डेफिनेशन की स्पेलिंग लिख के बताओ। हाथ स्टार्ट में तेजी से चलना शुरू होता है लेकिन बीच में जाके लास्ट में जाते टाइम में हाथ थोड़ा धीरे हो जाता है। एक नंबर, 2 नंबर? बोला था ना स्पेलिंग टेस्ट में फंसोगे, क्योंकि अपना प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होने की वजह से अपन आज तक परिभाषा को क्या बोलते हैं? डेफिनेशन। और तोड़ तोड़ के बनाने की स्पेलिंग तैयार करते हैं, DE डेफी, FI नेशन, NATION। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखना। और स्पेलिंग क्या हो गई है? गलत। इसको डेफिनेशन नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है डेफिनिशन। क्या बोला जाता है? डेफिनिशन। ग्रामर की स्पेलिंग तैयार की, डेफिनेशन की स्पेलिंग तैयार की, लिख लो डेफिनेशन, भूलोगे नहीं। इसीलिए पहले मैं आपसे लिखवाता हूं, फिर बाद में तैयार करोगे तो कभी भूलोगे नहीं। हाँ भाई, इधर ध्यान देना। वर्ड की जो डेफिनेशन होती है वो क्या चीज होती है, क्या नहीं होती है, उसके बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं। वर्ड का मतलब हुआ शब्द। जिस टाइम समझाया जाए उस टाइम बोर्ड पे देखा करो, उसके बाद में लिखने का टाइम दिया जाए उस टाइम लिख लिया करो, ठीक है? वर्ड का मतलब आप लोगों को पता है, शब्द होता है। वर्ड बोलते किसको है? देखना, क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर। लेटर का मतलब क्या हुआ? वर्ण थे, वर्ण का समूह है। वर्ण का क्या है? समूह, ठीक है? ध्यान रखना। अ ग्रुप ऑफ लेटर, क्या लिखा मैंने? अ ग्रुप ऑफ लेटर। ये अभी मैंने तोड़ तोड़ के समझाई आपको। ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर का मतलब हुआ इसके अंदर वर्ड किससे बनता है? लेटर से। लेटर आपके सामने टोटल कितने थे? 26। ABCD कितनी थी? 26 थी ना? ABCD में टोटल लेटर कितने हैं? 26 है। 26 लेटर है, इन्हीं का ग्रुप है। इन्हीं लेटर का क्या है? ग्रुप। कोई आगे आ गया, कोई पीछे आ गया, जुड़ गया, जुड़ के उन्होंने एक अपना क्या बना दिया? ग्रुप बना दिया विथ कंप्लीट मीनिंग। जो ग्रुप बना है उसका अगर पूरा मीनिंग निकल रहा है तो वो क्या है? और अगर पूरा मीनिंग नहीं निकल रहा है तो वो शब्द नहीं। बात समझ में आ रही है? जैसे आपको मैं थोड़ी और इजी वे में बता देता हूं, जिससे समझ में आ जाएगा।
क्या मैंने लिखा? अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ, यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई बनती है। इकाई का मतलब ग्रुप ही होता है, ठीक है। अ मीनिंगफुल यूनिट, एक ऐसी यूनिट, और वो यूनिट किसकी है? लेटर्स की। लेटर का मतलब क्या हो गया? अक्षर। वर्ण की एक इकाई जिसका पूरा पूरा क्या निकलता है? अर्थ निकलता है। जब पूरा पूरा अर्थ निकलेगा तभी क्या बनेगा? वर्ड, अदरवाइज वर्ड बनेगा नहीं। जैसे आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लिख देता हूं मैं। क्या लिखा? कार। सी एक लेटर था, ए भी एक लेटर था, आर भी एक क्या था? लेटर। इन तीनों को मिलाकर मैंने एक क्या बना दी? यूनिट। और ये यूनिट के अंदर क्या लिखे मैंने? और इसका पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या है? अदरवाइज वर्ड नहीं बनता। अच्छा, क्या लिखा मैंने? ए लिखा, ए के पास में क्या लिख दिया? आर के पास में क्या लिख दिया? अच्छा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मतलब तुम्हें पता नहीं है इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा ना होता है। इसे आर्क बोलते हैं। आर्क का मतलब होता है, ध्यान रखना, प्रकार से काटते थे। समझ में आई चीज? ध्यान रखना। आर्क का मतलब क्या चीज हुई? चाप। अच्छा, आपने एक लेटर लिखा, क्या? पी। पी के पास में ई के पास में पूरी क्या बन गई? यूनिट। इस यूनिट का पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या हो गया? वर्ड। क्या लिखा मैंने? क्या मतलब? इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका मतलब ये वर्ड नहीं है। समझ में आ रही है चीज? लेटर्स का ही एक, लेटर की एक यूनिट है, अक्षर की एक क्या है? इकाई। अगर उस इकाई का पूरा अर्थ निकल रहा है तो क्या बनेगा? वर्ड। देखो मैंने आपको पढ़ना जो शुरू करवाया है वो एबीसीडी से स्टार्ट करवाया है। कहां से शुरू करवाया? नहीं विश्वास होता तो देख लो। लेटर कितने थे? और 26 लेटर किसको बोलते हैं? अब भी आप कहते हो सर इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो और हमारी इंग्लिश कमजोर है। मैंने तो पूछा ही नहीं ना कमजोर है या अच्छी है, पूछा क्या मैंने? मैंने आपको सारी चीजें कहां से शुरू कराई है? एबीसीडी से। अब यही है कि भाई अगर सारी चीजें समझनी है, जो वीक है, इनको लगता है मेरी इंग्लिश कमजोर है, तो वो क्या करेगा? साथ साथ में पढ़ेगा तो चीजें भूलेगा नहीं। और आपको बुक का इसलिए कह रहा हूं मैं कि यहां से पढ़ने के बाद में कोई भी टॉपिक आप घर पर जाके बुक खोलते हो और वो टॉपिक वहां देखते हो, तो फिर वो देखने में मजेदार लगेगा, समझ में भी आएगा। नहीं तो आज से पहले ग्रामर की किताबों में कोई भी चीज समझ में नहीं आती। और जितना हो सके कोशिश करना कि ग्रामर की ऐसी बुक लेके आना जो इंग्लिश में हो। जो किस में हो? इंग्लिश में। घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ यूनिक करोगे तभी तो तैयार हो पाओगे। आई बात समझ में? मार्केट के अंदर जो बुक्स आती है ऑलमोस्ट सारी की सारी हिंदी में नियम लिखे हुए होते हैं, ठीक है। आप देखो एक्सक्यूज निकाल रहे हो, बता रहे हो अपने, और बहाने मार रहे हो, तो इससे घाटा आपका ही है। अगर इंप्रूव करना है तो थोड़ा बहुत पेशेंस रखो, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ये बातें मेरी आज समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही एक टॉपिक पढ़ोगे, यहाँ पे टॉपिक पढ़ने के बाद में घर पे जाके बुक खोलोगे और इंग्लिश वाली बुक, इंग्लिश टू इंग्लिश लिखा होगा ना, उसको पढ़ने में भी आसानी होगी। पहले दिन तो अजीब सा लगेगा आपको, अटपटा सा लगेगा, कहीं लिखे हुए, क्योंकि काला अक्षर भैंस बराबर। आपके लिए तो सारी चीज इंग्लिश में छपी हुई, आपको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। रैन एंड मार्टिन की बुक आती है इंग्लिश में, रैन एंड मार्टिन, ठीक है, रैन एंड मार्टिन। राइटर का नाम है, बता देता हूं मैं, राइटर का नाम है रैन एंड मार्टिन, ठीक है। उसकी मार्केट में 3 बुक्स मिलती है, ठीक है। आपको लानी है हायर क्लास वाली। कौन सी क्लास की? हाई क्लास। हायर सेकेंडरी वाली होती है ना, उसके लिए आती है।
ठीक है। और दूसरी बात, उसी रेन एंड मार्टिन की 3 बुक्स आती है। एक प्रैक्टिस बुक आती है, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही दी हुई है। ला सकते हो, नहीं मिलती है ऑनलाइन मंगवा लो, आ जाएगी। रेन एंड मार्टिन अगर ऑनलाइन भी सर्च करोगे, तीनों बुक का सेट आ जाएगा आपके पास। बात समझ में आई? और इंग्लिश टू इंग्लिश आती है। हाँ, अब नाम लिख देता हूं मैं। मार्टिन, रेन एंड मार्टिन है। लेके आओगे, पढ़ोगे तो चीजें समझ में धीरे धीरे आएगी। सीखता इंसान ही है, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता। आई बात समझ में? ठीक है। देखो, और मैं एक बात बता देता हूं आपको। मैंने आपको एक चीज बोली कि भाई मार्केट से कोई भी किताब लाओ। कोई भी किताब लाने का कारण यह है कि आपके सामने आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। किसी भी एक फिक्स बुक से कोई भी चीज आएगी नहीं। कोई भी मार्केट से किताब लाते हो और अगर पढ़ाई हुई चीज से अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो चीज पढ़ाई हुई काम की है, नहीं तो कोई काम की नहीं। अगर आप पैसेंस रखते हो, एक ट्रस्ट रखते हो, 2 चीजें करके अगर सारी चीजें चलती है तो सारी चीजें टेक इट इजी हो जाएगी। ठीक है। घर पे भी आप कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो उस टाइम आप जो पेन यूज करोगे वो जेल पेन यूज करोगे। जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा जेल पेन को अपनी लाइफ में यूज करना क्या कर दो, शुरू कर दो। हैबिचुअल हो जाओगे तो उसके बाद में आपका पेन अपने आप स्मूथ चलने लग जाएगा। ध्यान रखना। समझ में आ रही है चीज? ध्यान। अच्छा, तो आपने कहा सर वर्ड क्या चीज होती है? अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ लेटर। एक शब्दों की इकाई, अक्षरों की क्या है? इकाई। अक्षरों की क्या है? इकाई, जिसका पूरा पूरा क्या निकलता है? अर्थ। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? वर्ड। उसके अलावा वर्ड नहीं बोलते हैं। अगर इस वर्ड को देखें तो आपको पता है कि इंग्लिश के अंदर खूब सारे वर्ड है। इंग्लिश के अंदर खूब सारे क्या है? वर्ड है। अब इतने सारे वर्ड, सीधी सी बात है, इकट्ठे होंगे तो लड़ने लग जाएंगे। जब वर्ड लड़ने लग गए तो उन वर्ड को क्या कर दिया? वर्ड क्लासिफिकेशन। इतने सारे वर्ड बन गए थे। वर्ड तो खूब सारे, शब्द तो खूब सारे हैं। अब वो सारे शब्द इकट्ठे हो गए, आपस में क्या करने लग गए? लड़ने लग गए। तो सब लड़ने लग गए तो सारे वर्ड की एक अपन ने क्या बना दी? क्लास। सब एक जगह नहीं बैठे, सब अपनी अपनी क्लास में बैठ जाए। मतलब इंग्लिश में जितने भी शब्द हैं उन शब्दों की पूरी क्लास बनी है। इन शब्दों की पूरी क्या बनी है? क्लास। इसी क्लास को आप जो नाम से जानते हो, किसके नाम से जानते हो? पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाम सुना है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या चीज होती है? वर्ड क्लासिफिकेशन। इतने सारे वर्ड थे, उन वर्ड को बांटा गया है। सारे वर्ड्स को क्या कर दिया? बांट दिया। और उन वर्ड्स को कितनी क्लास में बांटा है? 8 क्लास में। कितनी क्लासों में? 8। मतलब इंग्लिश में जितने भी शब्द हैं वो इन 8 में से कोई ना कोई जरूर होगा, इन किसी ना किसी क्लास में से जरूर होगा। अच्छा, नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। क्या क्या नाम सुने? अच्छा, आपने कहा सर सबसे पहला क्या चीज? नाउन। नाउन नहीं तो आपने कहा सर प्रोनाउन। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, नाउन पढ़ रखा है आप लोगों ने? पढ़ा हुआ है ना? ठीक है। आपने आज तक नाउन पढ़ा है, प्रोनाउन पढ़ा है, संज्ञा पढ़ी है, सर्वनाम पढ़ा है, हिंदी में भी पढ़ा है, इंग्लिश में भी पढ़ा है। ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इनका अपने जीवन में क्या काम है? क्यों पढ़ लेते? बताओ ना, सीधी सी बात है। आप नाम लिखने के लिए? क्या सर अपना नाम है वो नाउन है?
क्यों, कहां काम आ रहे हैं? एग्जाम में। अपने जीवन में कहां काम आ रहे हैं? एग्जाम में तो सेंटेंस लिखोगे। दिमाग में एक ही चीज होती है, मार्कर का है। हाँ भाई, इधर ध्यान देना। अब मैंने कहा कि आपने पढ़ा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, सुने है ना, इंटरजेक्शन, ये टोटल 8 होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम सबको पता है। लेकिन अपने पढ़ के अपने क्या काम किया, वो अपने कहाँ काम आ रहे हैं? और मेरे को नहीं लगता कि स्कूल लेवल के अंदर किसी ने कोई छोटी क्लासों में नाउन पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, बाकी तो कभी याद भी नहीं है तुम्हें नाउन होता क्या है। नहीं याद ना, ठीक है। अपने दिमाग में सिर्फ एक साइकोलॉजी सेट कर दी गई थी कि इंग्लिश आनी चाहिए, तो उसके लिए आपको सिर्फ सिर्फ आने चाहिए टेंस। आपका सबसे चहेता पसंदीदा टॉपिक टेंस। दिमाग में एक ही चीज आती है कि भाई इंग्लिश आती है, इंग्लिश जिसको आती है मतलब उसको उसके क्या अच्छे हैं, टेंस। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले के टेंस नहीं आते उनको, उनकी ग्रामर वीक होती है। इंग्लिश मीडियम वालों की भी ग्रामर क्या होती है, वीक। और अपने जो टेंस पढ़े हैं स्कूल में, ता है, ती है, ते है, रहा, रही, रहे, चुका, चुकी, चुके। चूक तुम गए और बाकी का पता नहीं। चूका कौन है? आप लोग ही चुके हो। और एग्जाम के अंदर आप मुझे एक बात बताओ, हमेशा इसी चीज पे जोर डाला जाता था, ता है, ती है, ते है। जबकि एग्जाम में ऐसा कुछ भी पूछा, जो चीज पूछी जाती थी उस चीज पे तो कभी जोर डाला ही नहीं, और ना आपने कभी कभी फोकस किया। आप कह देते हो, अगर आप हिंदी की पहचान से सेंटेंस बता सकते हो, आप कह देते हो कि सर हिंदी के वाक्य में अगर लास्ट में ता है, ती है, ते आ जाता है तो वो कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। था, थी, थे, चलो ठीक है। टेंस के अंदर जब मैं पहुंचूंगा तब मैं आपको कई सारी चीजें इसमें भी उलझाऊंगा, ठीक है। और मैं पूछूंगा कि अब बताओ तो इसका टाइम, सेंटेंस हिंदी में बोलूंगा और आपसे मैं टाइम पूछूंगा कि इसकी प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, तो भी नहीं बता पाओगे। बता दोगे? पक्की बात है? देखते हैं, चलो। हाँ भाई, आपने कहा सर, मैंने सबसे पहले बात बोली नाउन और प्रोनाउन किस के काम आ रहा है? काम सबके आता है, लेकिन पता नहीं है। काम सबके आता है क्योंकि आपने 12th तक पढ़ाई की है, उसके बाद में पढ़ाई की है। अगर इंग्लिश में लिखा है तो इनके बिना काम चलता नहीं है। आपके सामने जितनी भी सारी चीजें होती है, जिस किसी भी चीज का नाम है, वो सारी की सारी चीजें बनी है किससे? नाउन से। जो भी चीज दिखाई दे रही है, दिखाई नहीं दे रही है, महसूस हो रही है, अगर उसका नाम रखा हुआ है मतलब वो सारी सारी चीजें नाउन है। क्या है? नाउन। कोई भी चीज देख लो, आसपास में जितनी भी चीजें दिख रही है उन सबका क्या है? नाम। और नाम है मतलब नाउन। ध्यान रखना, मैं बता देता हूं आपको नाउन और प्रोनाउन आपकी लाइफ में कहां काम आता है। आप लिखते हो सेंटेंस, क्या लिखते हो? सेंटेंस। जो सेंटेंस लिखते हो उस सेंटेंस के अंदर क्या सबसे पहले क्या लिखते हो? सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट। क्या लिखते हो? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। ऐसा ही लिखते हो ना? स्ट्रक्चर ये होता है। सब्जेक्ट का मतलब आपके लिए करता है, बस कर्ता, वर्ब, क्रिया, ऑब्जेक्ट है कर्म। आए तो अच्छे कर्म, नहीं तो फूटे कर्म, ठीक है।
ध्यान रखना, आपके साथ में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख रहे हो उसके अंदर जो सब्जेक्ट लिख रहे हो वो सब्जेक्ट ये दो ही होते हैं। सब्जेक्ट बनने की परमिशन पूरी ग्रामर के अंदर किन दोनों को है? नाउन और प्रोनाउन को। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दो बनने की परमिशन किसको है? और किसी को भी नहीं है। आज तक आप सेंटेंस लिखते हो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, पता ही नहीं है सब्जेक्ट कौन है। इतना पता है सब्जेक्ट का मतलब कर्ता और ऑब्जेक्ट का मतलब क्रम, इसके अलावा कुछ भी पता नहीं। आप बात समझ में आई? कहाँ काम आते हैं? सेंटेंस के अंदर सबसे पहले शुरुआत इन्हीं से होती है, इनके बिना काम चलेगा नहीं। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा क्या चीज होती है? चलो पहले एडजेक्टिव लिख देते हैं, बस लोगों की मांग है। अरे यार पूरे गया। फिर वही। हाँ भाई, प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद में आपने कहा सर तीसरा लिख दो, क्या चीज? ठीक है, चौथा अपन लिख देते हैं वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, क्या चीज है? प्रेपोजिशन, क्या चीज है? इंटरजेक्शन। आई बात समझ में? ये टोटल 8 है। इन 8 का आप मेरे को नाम बोल के बता दो, फिर आगे चलते हैं। पहला कौन सा है? नाउन है। पहला आपने कहा सर कौन सा है? नाउन है। दूसरा इसे बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन नहीं बोलते, प्यार से बोलना है प्रोनाउन। क्या बोलना है? प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद में इसे एडजेक्टिव नहीं बोलोगे, एडजेक्टिव। क्या बोलोगे? तो आपको बता देता हूं, ए और जे आता है कहीं कोई भी स्पेलिंग हो, ए और जे आए, ए और जे के अंदर बीच में अगर क्या चीज आ जाती है? डी, तो वो डी हमेशा क्या रहता है? साइलेंट। क्या रहता है? साइलेंट। अच्छा, एक स्पेलिंग लिख के बताता हूं। क्या चीज? आज तक क्या बोलते थे? एडजस्ट बोलते थे। क्या बोलते हैं इसको? एडजस्ट। क्या बोलते हैं? एडजस्ट। गाड़ी वाड़ी में जाते हो, बस में जाते हो, तो क्या बहन जी सीट दो, तो बहन जी थोड़े से एडजस्ट हो जाओ, ना कि एडजस्ट हो जाओ। एड का मतलब जुड़ जाएगा है, एड का मतलब तो जुड़ना हो गया। और जोड़ना है वहां पे, या फिर थोड़ी सी जगह बनानी है? जगह बनानी है। अच्छा, पहला कौन सा था? दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ब। वर्ब नहीं बोलोगे, वर्ब बोलोगे। क्या बोलोगे? वर्ब। बता देता हूं कि आपके सामने कभी भी क्या लिखा जाए? आर। आर की जो प्रोनाउंसिएशन आती है वो क्या आती है? रे। लेकिन आर से पहले वाउल्स आ जाता है। आर से पहले क्या आ जाता है? वाउल्स। वाउल्स कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। अगर ऐसे लेटर आ जाते हैं, इन 5 में से कोई भी आ जाता है, तो इसे र नहीं बोल के इसका प्रोनाउंसिएशन क्या चला जाएगा? अ। क्या चला जाएगा? अ। जैसे आपके सामने, अब सोच के बताओ क्या बोलोगे? वर्ब। वर्ड बोल रहे हो? वर्ड बोल रहे हो ना? वर्ड थोड़ा ना बोल रहे हो। क्या बोला जा रहा है? वर्ड। ना कि रह बोल रहे हो, जो रह के बजाय क्या बोल रहे हो? अ। कारण समझ में आया? ठीक है, क्योंकि जो चीजें सुनी अपन ने वो तो अपन वैसे बोल रहे हैं, लेकिन सोचा कभी नहीं। ये वर्ड है। अच्छा, आपके सामने
आर्मी या आर्मी? आर्मी, आर्मी होता है ना कि आर्मी होता है। समझ में आ रही है चीज? अच्छा, आपके क्या कह रहे हो? का, जैसे आपके सामने ये क्या लिखा हुआ है? नॉट ए कार, इट्स ए का, सिर्फ का। इट्स नॉट ए कार, इट्स ए का। आई बात समझ में? ध्यान रखना। एक वर्ड बताता हूं मैं, आपका एग्जाम हो जाएगा, रिटन एग्जाम के बाद में आप लोगों के पास में जो कॉल आएगा, क्या आएगा? सोच के बताओ। इंटरव्यू है या इंटरव्यू है? इंटरव्यू। क्या है? इंटरव्यू है या इंटरव्यू? इंटरव्यू। ना कि रह नहीं बोल के क्या बोलना है? समझ में आ रही है चीज? आपका बोलने का प्रोनाउंसिएशन बहुत चीजों पे मैटर करता है, बहुत सारी चीजों पे क्या करता है? मैटर करता है। ध्यान रखना। फर्क समझ में आ रहा है? धीरे धीरे बहुत फर्क समझ में आएगा और दिखेगा भी, चिंता मत करो। हाँ भाई, पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा फिर। अब इसमें कई कलाकारी कर देंगे सर, अब नहीं है। मैंने कहा ए और जे के बीच में डी है वो साइलेंट रखना है। कई तो यहां पे भी साइलेंट रखने लग गए। यहां साइलेंट नहीं रखना है, यहां पे क्या बोलना है इसको? एडवर्ब। उसके बाद में कंजक्शन। एक बार फिर बोलना, इसे बोलते हैं प्रेपोजिशन। एक बार फिर बोलना, ना कि परिपोजिशन। आप क्या बोलते थे? परिपोजिशन, प्रेपोजिशन बोलते थे। ठीक है, गुड। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है प्रेपोजिशन। क्या होता है? प्रेपोजिशन। अपन कई लोग अपने क्या होता है कि भाई मदर टंग, मातृभाषा है, वो साथ में इंक्लूड कर देते हैं। अपन गीत बना देते हैं उस चीज का, वर्ड का। हर वर्ड को प्यार से बोलना पड़ता है, अपन जोर दे के बोलना शुरू कर देते हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन नहीं है, प्रेपोजिशन। क्या बोलोगे? प्रेपोजिशन। ये क्या है? आराम से सोच के। इंटर या इंटर? इंटरजेक्शन। क्या चीज है? इंटरजेक्शन। समझ में आई चीज? चलो अपन एक काम करते हैं, इनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? क्या लिख देते हैं? डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डेफिनेशन। हिंदी में लिखूं? भगवान से डर नहीं लगता तेरे को? अब ये बालक कह रहे हैं कि सर ना हमें हिंदी में लिखवाओ। ध्यान रखना। हाँ, मैं जहां वर्ड होते हैं उन वर्ड को समझाने के लिए आपको बता देता हूं, ठीक है? ध्यान रखना। अब जैसे वर्ड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब पता है ना? वर्गीकरण होता है। वर्ड, जितने भी इंग्लिश में वर्ड बने हुए उनको सबको क्लासिफाई किया गया, वर्गीकरण किया गया, बांटा गया। जो बांटा गया वो कितनी क्लासों में बांटा गया? 8 क्लासों में। मतलब इंग्लिश में जितने भी वर्ड हैं, जितने भी कंप्लीट वर्ड हैं, वो सारे के सारे इन 8 क्लास में से कोई ना कोई जरूर होता है। इनके बिना आगे जिंदगी संभव नहीं है, ठीक है? अपन को सबसे पहले वर्ड के बारे में नहीं पता, अपन सीधा पहुंच जाते हैं सेंटेंस। किस पे पहुंच जाते हैं? सेंटेंस पे। आप सीधा टेंस पढ़ना शुरू कर देते हो। चलो बच्चों, आज अपना पढ़ेंगे, बोलो क्या? टेंस। आप 6 क्लास से टेंस पढ़ रहे हो आज तक टेंस, लेकिन टेंस कभी समझ में नहीं है। वो टेंस की टेंशन कभी खत्म हुई नहीं है? हो जाएगी, इतना वादा मेरा है। अगर साथ में पार्टिसिपेट करोगे, थोड़ा सा ब्रॉड माइंड रखोगे, थोड़ा सा विश्वास रखोगे, तो सारी चीजें मैं करवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? एक ट्रस्ट करना और एक पैसेंस, दो स्टूडेंट के पास में चीज हो जाए तो बहुत सारी चीजें वो अचीव भी कर लेगा और आगे भी बढ़ जाएगा। ध्यान रखना। अपनी बात हुई नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, ठीक है? इसका दूसरा नाम आपने लिखा पार्ट्स ऑफ स्पीच।
पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स का मतलब क्या होता है? भाग। स्पीच का मतलब होता है सेंटेंस, वाक्य। स्पीच यानी भाषण बोलते हो, भाषण बनता किससे? सेंटेंसेस बनता है। एक सेंटेंस से ज्यादा सेंटेंस हो जाते हैं उसको पूरे को, कि ये तो क्या दे रहा है? भाषण दे रहा है, स्पीच दे रहा है। बोला तो सेंटेंस ही था। उस सेंटेंस के अंदर जो भी पार्ट है, जिसको आप सब्जेक्ट बोल रहे हो, वर्ब बोल रहे हो, ऑब्जेक्ट बोल रहे हो, वो सारे के सारे यही है। इसीलिए इसका नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं एक एक चीज को क्लियर इसलिए दिमाग में सेट कर रहा हूं ताकि आपको एक ही चीज के बारे में पता हो, आपको एक एक चीज के बारे में जानकारी हो कि एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है, अपन क्यों पढ़ रहे हैं। आपने आज तक यही सुना है वाउल्स होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21, 21, इतना ही सुना है ना। आपको ये पता चला होगा अब कि भाई इन 5 की जो साउंड है वो कितनी तरीके से आती है? 20 तरीके से। पता चला ना, नई चीज जानकारी मिलती है धीरे धीरे। इसीलिए मैं हर चीज को एक्सप्लेनेशन आपके सामने सही चीजें से कर रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि इसका कारण क्या है। अच्छा, डेफिनेशन में नाउन का मतलब हो गया संज्ञा। क्या चीज होगी? संज्ञा। संज्ञा किसे बोलते हैं? ध्यान रखना। क्या चीज? नेमिंग वर्ड। नेमिंग का मतलब क्या हुआ? नाम। वर्ड का मतलब सब। एक ऐसा शब्द जो नाम को बताता है, एक ऐसा शब्द जो किसको बताता है? मतलब है जितनी भी चीजें हैं जिनका नाम है, जितनी भी चीजें हैं जिनका अगर क्या है? नाम है, तो वो सारी की सारी क्या चीज होती है? नाउन होती है। समझ में आ रही है चीज? ठीक है। अब मेरे को बार बार नाउन रिपीट ना करना पड़े, इसीलिए मैं यूज करता हूं कौन सी चीज? प्रनाउन। प्रनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। रिप्लेस ऑफ अ नाउन। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। क्या होता है? बदलना। किसको बदलना है? नाउन को। एक ऐसा वर्ड जो नाउन को बदलता है, एक ऐसा वर्ड जो किसको बदलता है? बार बार नाउन नहीं आए, मैं रमेश 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 बार बार नहीं लिखूं, तो एक बार रमेश लिख दिया, उसके बाद में उस रमेश के लिए मैं वह लिख सकता हूं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या लिख सकता हूं? ही। समझ में आ रही चीज? बार बार मेरे को रमेश ना लिखना पड़े, इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं? ही लिख रहा हूं। ये जो चीजें मैं लिख रहा हूं, जितने भी नाउन की रिपीटेशंस हैं, उनको रोकने के लिए अपन पढ़ते हैं प्रोनाउन को। किसको पढ़ते हैं? प्रोनाउन। और किसी भी सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है, वो बनने की परमिशन सिर्फ और सिर्फ किसको होती है? नाउन और प्रोनाउन को होती है। आपके पास में सेंटेंस में जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन होगा? नाउन या फिर प्रोनाउन। उसके अलावा कोई भी नहीं होगा। भले ही वो ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ है, लेकिन वो पार्ट, वो अगर उसको अंडरलाइन करके ढूंढोगे, एक एक चीज के बारे में पता करोगे, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट की जगह भले ही लिखा हुआ हो, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा। समझ में आ रही है चीज? ठीक है। अगला क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। विशेषण का मतलब क्या हुआ? विशेषता करना। किसकी विशेषता करेगा? नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन की। अच्छा, मेरे को अगर किसी की विशेषता करनी हो तो मैं क्या कैसे करूंगा? किसी की मुझे विशेषता करनी हो, बखान करने हो, तो मैं कैसे करूंगा? क्या हो? क्या कह रहे? अच्छा, आप बहुत सुंदर हो। हाँ, जो मतलब आपने भी जो चीज बोली है, आपने जो बखान किया या फिर आपने जो बोला है, विशेषता की है, किसी का गुण या अवगुण, आप कैसे बताओगे? या तो बोल के। कैसे बताओगे? बोल के। बोलोगे नहीं तो क्या कर दोगे? लिख दोगे, मैसेज बता दोगे। आजकल मैसेज जमाना है। सोशल मीडिया वाले लोग काफी हैं। हाँ, या तो बोल दोगे या फिर क्या कर दोगे? लिख दोगे। मैसेज में लिखना तो पड़ेगा, वहां पे भी वॉइस भेजते हो तो बोलना तो पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो कोई फरमान तो सितारे तो बन नहीं जाएंगे। हाँ, अब मैंने कहा कि सर एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब हुआ क्या चीज है? विशेषण। क्या हुआ? विशेषण। ठीक है। अब आपने कहा सर विशेषण का मतलब होता है विशेषता करना। विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषता।
अगर मेरे को कुछ चीज बोलनी हो किसी को तो मैं या तो मैं बोलूंगा या फिर मैं क्या करूंगा, लिखूंगा। किसी की विशेषता करनी हो तो बोल के करूंगा या फिर क्या करूंगा, लिख के। मैंने एडजेक्टिव को बोला तेरे पास में पावर है, ध्यान रखना, मैंने कहा इसके पास में पावर है विशेषता करने की, क्या करने की। मैंने एडजेक्टिव को बोला बोल, क्या ये बोल सकता है? क्या एडजेक्टिव बोल सकता है क्या? अरे एडजेक्टिव बोल सकता है क्या? इंसान तो बोल सकता है, क्या एडजेक्टिव बोल सकता है क्या? मैंने इसको मार्कर पकड़ लेगा, ये लिख पाएगा? तो ये विशेषता कैसे करेगा? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता करेगा, मान लिया मैंने, करेगा कैसे? अगर आपको किसी की विशेषता करनी हो या तो बोलोगे या फिर लिख लोगे। मैं कह रहा हूं मेरे को किसी की विशेषता करनी होगी, या तो मैं बोल के करूंगा या फिर मैं लिख दूंगा। एडजेक्टिव ना तो बोल सकता है ना लिख सकता है। लिख सकता है क्या ये? बोल सकता है क्या ये? बोल सकता है? नहीं बोल सकता। अरे भाई इतना कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक कॉमन सेंस के सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। पता नहीं कहां खो जाते हो, पता टेंशन लेने लग जाते हो। इतनी टेंशन नहीं लेनी होती है, ठीक है। दिमाग पे इतना जोर नहीं डालने का, माइंड फ्री रहने का एकदम। हाँ भाई कॉमन सेंस ही बात है। अगर मैंने कहा सर अगर किसी की विशेषता मेरे को करने को कहे या आपको करने को कहे तो कैसे करोगे? या तो बोल के करोगे या फिर लिख के करोगे। अब एडजेक्टिव तो कैसे करेगा? क्या हो जाएगा? आपने कहा सर एडजेक्टिव क्या काम करता है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता करता है। कैसे करता है वो तो आप, अच्छा आप बोलोगे, बोल के बताओ। इसको बोलो कि भाई विशेषता करे, कर पाएगा? कॉमन सेंस का सवाल मैंने पूछा है आपसे, ध्यान रखना। आपने कहा कि सर जो बात बोली वो मैंने बता दिया आपको। मैंने लिखा क्वालिफाइज ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। क्वालिफाइज का मतलब है विशेषता करना। किसकी विशेषता करता है? नाउन और प्रोनाउन की। ये आपने जो बात बताई मैंने बता दी। अब विशेषता करता कैसे? वर्ड होते हैं, वो वर्ड क्या करते हैं? डपोड़ो, ये जवाब नहीं होता है। ध्यान रखना, ये विशेषता कैसे करते हैं? ना तो बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं। तो ये क्या कर देते हैं, जो वर्ड होते हैं उन वर्ड से पहले आ जाते हैं सेंटेंस में, उन वर्ड से पहले आएंगे। अब ये बताओ मेरे को एडजेक्टिव किस किस की विशेषता कर रहा है? नाउन और प्रोनाउन की। मतलब इन एडजेक्टिव को अगर सेंटेंस में लिखना होगा तो कहां लिखोगे? नाउन या प्रोनाउन से? जवाब ये होता है सर कि ये ऐड हो जाते हैं। ऐड का मतलब जुड़ जाते हैं। हाँ तो जुड़ते हैं ना, लिखे जाते हैं, वो तो लिखते अपन है। लेकिन ये कैसे विशेषता करते हैं? ये जुड़ते हैं। ये क्या करते हैं? जुड़ते हैं। आई बात समझ में? आपसे पूछा जाए एडजेक्टिव, आपने कहा सर क्वालिफाइज। अगर ये इतनी चीजें क्लियरिटी के साथ में लेके चलोगे तो कभी कंफ्यूज ये नहीं होगा कि मैं एडजेक्टिव को सेंटेंस में कहां लिखूं। एडजेक्टिव को सेंटेंस में कहां लिखूं? अब मुझे एक बात बताओ, एडजेक्टिव को सेंटेंस में कहां लिखोगे? नाउन और प्रोनाउन से। और नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस में कहां लिखते हैं? अभी बताया था मैंने, नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस में कहां लिखते हैं? सब्जेक्ट की जगह या फिर ऑब्जेक्ट की जगह। सब्जेक्ट की जगह या फिर ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन और प्रोनाउन। उस नाउन से पहले किसको लिख सकते हो? या फिर उस ऑब्जेक्ट से पहले किसको लिख सकते हो? समझ में आई चीज? ध्यान रखना। आपके सामने अगला क्या लिखा हुआ है? वर्ब। वर्ब का मतलब क्या चीज होगी? एक्शन। एक्शन का मतलब कार्य। जितने भी काम होते हैं, आना जाना, खाना पीना, नाना वाना, जितने भी काम कर रहे हो वो सारे के सारे जितने भी काम हैं वो सारे काम क्या हैं? वर्ब है।
जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वर्ब। अच्छा, एक्शन नहीं तो ये किसको बताता है, स्टेट। एक बार फिर बोलना, स्टेट। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। क्या होता है, अवस्था। जैसे आपने कहा, मुझे एक बात बताओ, आपने कहा सर हम स्टूडेंट हैं, आपने क्या बोला, हम स्टूडेंट हैं। ये जो सेंटेंस बोला गया, क्या इसमें कोई काम हो रहा है, अरे इसमें कोई काम हो रहा है क्या, हाँ ना तो बोल दो। आपने बोला, मैंने बोला मैं एक टीचर हूं, इसमें क्या काम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है ना। ये जो अवस्था बताई जा रही है, कौन सी अवस्था, टीचर होना। किसके माध्यम से बताते हो, वर्ब के माध्यम से। किसके माध्यम से, वर्ब के। उसी तरह से आपने कहा सर हम क्या हैं, स्टूडेंट, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, ये आपकी क्या बताई जा रही है, अवस्था। अवस्था बताने के लिए अपन को जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, वर्ब। क्या बोलते हैं, वर्ब। अच्छा, अगला क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। मतलब ये किसकी विशेषता कर रहा है, क्रिया की विशेषता को अपन बोलते हैं क्वालिफाइज। क्या बोलते हैं, क्वालिफाइज। किसकी विशेषता करता है, वर्ब की। वर्ब का मतलब क्रिया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये क्रिया की विशेषता कर रहा है तो इसको सेंटेंस में कहां लिखोगे, क्रिया से, वर्ब से पहले। बात समझ में आ रही है आपको। सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट बनने की परमिशन किसको, नाउन और प्रोनाउन। अभी ये टॉपिक पढ़ेंगे, चिंता मत करो, मैं बताऊंगा नाउन कौन होता है, कैसा होता है। इतना नहीं है सिर्फ ऊपर ऊपर से बता के मैं चीजें छोड़ दूंगा, पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, सारी चीजें आराम से करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके सामने, आप सेंटेंस में एक किताब में आपकी जो भी नोटबुक है उसमें लिखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अरे स्ट्रक्चर लिखते हैं ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लिख लिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सीधा लिखना है। अरे यात्रियों इतना नहीं घबराना है, ये लिखना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लिख लिया ऐसे, ठीक है। अब मैं जो चीजें बता रहा हूं उसको दिमाग में, ये ऐसा देखा होगा ना, सेंटेंस ऐसे ही बनता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते हो, वर्ब लिखते हो, उसके बाद में क्या लिखते हो, ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपने कहा सर सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। आप जितने भी सब्जेक्ट बनाओगे, टेंस पढ़ोगे, उस वॉइस पढ़ोगे, नरेशन पढ़ोगे, उनके अंदर जो भी सब्जेक्ट लिखोगे वो सब्जेक्ट बनता कौन है, नाउन और प्रोनाउन। अब मैंने कहा सर ये एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव को कहां लिखा जाएगा, नाउन या प्रोनाउन से। अब सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन कहां लिखा गया, या तो सब्जेक्ट की जगह या फिर, अब आपसे पूछा जाए एडजेक्टिव कहां लिख रहे हो, आपके दिमाग में आ गया सब्जेक्ट से पहले या फिर ऑब्जेक्ट से पहले। समझ में आ रही है चीज, ठीक है। उसके बाद में आपके सामने क्या था, वर्ब। आपके पास में सब्जेक्ट और वर्ब के, ऑब्जेक्ट के बीच में जो एक चीज लिखी हुई है, लिखी हुई है, ये चीज हो गई। अब आपके पास में क्या है अगला, एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या होता है, क्वालिफाइज ऑफ वर्ब। मतलब ये सेंटेंस में कहां लिखा जाएगा, वर्ब से, ध्यान रखना। अब क्लियर हुई चीज। पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस में इस तरह से काम आते हैं। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, आज तक स्टूडेंट्स को पूरी जानकारी नहीं होती है। इतनी जानकारी होती है कि सर एडवर्ब का मतलब होता है क्वालिफाइज ऑफ वर्ब। क्वालिफाइज ऑफ वर्ब मतलब क्रिया की विशेषता करना, क्योंकि अपन ने नाम सुना है क्रिया विशेषण। क्या नाम सुना, अरे एडवर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब अपने दिमाग में आता है ये सिर्फ और सिर्फ विशेषता करता है किसकी, क्रिया की, जबकि ऐसा नहीं है। आपको मैं बता देता हूं कि ये विशेषता करेगा एक तो वर्ब की, पहले नंबर पे किसकी, एक तो वर्ब की करेगा। वर्ब के अलावा ये विशेषता करेगा किसकी,
एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव की नहीं तो एडवर्ब की खुद की, एडवर्ब की खुद की, एडवर्ब की नहीं तो पूरे सेंटेंस की, पूरे सेंटेंस। मैंने कहा आपके सामने जो एडवर्ब होती है, कौन सी चीज है? एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब मैंने आपको बताया कि एडवर्ब का मतलब होता है क्या लिखा मैंने? क्वालिफाइज ऑफ वर्ब। क्वालिफाइज का मतलब विशेषता करना। किसकी विशेषता करना? वर्ब की। वर्ब की नहीं तो किसकी विशेषता करेगा? एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की नहीं तो एडवर्ब की। एडवर्ब की नहीं तो किसकी? सेंटेंस की। अब मुझे एक बात बताओ, सेंटेंस में एडवर्ब को कहां कहां लिख सकते हो आप? सेंटेंस ये है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस एडवर्ब को कहां कहां लिखा जा सकता है? बोलो किससे पहले? वर्ब से पहले। वर्ब से पहले नहीं तो? और एडजेक्टिव को सेंटेंस में कहां लिखते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से पहले। अच्छा, एडजेक्टिव से पहले अगर कोई चीज लिखी जा सकती है तो वो क्या चीज है? अरे एडवर्ब को एडजेक्टिव से पहले भी तो लिख सकते हो, ठीक है। और ये खुद किसकी विशेषता करेगा? एडवर्ब जहां लिखी हुई है उससे पहले एडवर्ब आ जाएगी। वो धीरे धीरे सेंटेंस में मैं आपको बताता रहूंगा। एक दिन में आपको ऐसा पता चलेगा कि जिसमें आप सेंटेंस के अंदर हर एक वर्ड को बता रहे होंगे, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को बता रहे होंगे। सर ये रहा नाउन, ये रही वर्ब, ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब, ये कंजक्शन, ये प्रेपोजिशन, ये चीजें। आई बात समझ में? ध्यान रखना। फिर एडवर्ब हो गया। एडवर्ब के अलावा पूरी किसकी कर सकते हो? सेंटेंस की। इसलिए एडवर्ब को किससे पहले लिखा जा सकता है? सेंटेंस से पहले, ठीक है। ध्यान रखना। आप ये चीजें लिख लीजिए, इसके आगे की जो डेफिनेशंस हैं वो अपन कल लिखेंगे, ठीक है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। धन्यवाद।